ऋग्वेद काल के एक राजा हैं, देवोदास हुए हैं। ऋग्वेद का यदि पढ़ा होगा, दशरागन युद्ध मिला है, उसमें राजा देवोदास हैं। देवोदास ने अपनी काशी बनाया था। राजघाट से 80 घाट तक ही काशी है और उधर के क्षेत्र को वाराणसी कहा गया है। यही काशी है, राजा देवोदास ने बनाया। और इधर पार्वती ने हंगामा कर दिया, घर में खड़ा कर दिया, कहीं नौकरी चाकरी करो, तुम भी, सारी हमारी बहनें जो हैं बड़े बड़े घर में गए हैं, तुम ही अनएम्प्लॉयड हो, तुम भी कहीं नौकरी चाकरी करो, हमको ले चलो। प्रत्येक औरत कहती है नहीं तो अपने घर बनाओ, यहाँ तो हमारे पिता के घर में ही है ना। तब अब शंकर जी को नौकरी पर कौन रखेगा? 10 रुपया भी नौकरी देगा कोई? तुम लोग देगा? 10 रुपया कौन नौकरी कौन रखेगा? शंकर जी ने सूर्य को कहा कि तुम जाओ सूर्य, देखो इस त्रिलोक में हमारे रहने लायक कौन जगह है, नहीं मानती है। सूर्य जब गए इस त्रिलोक में घूमते घूमते जब काशी पहुँचे तो सूर्य जो है वहीं रह गए, लोलार्क कुंड के रूप में सूर्य अभी वहाँ स्थित हैं। जब सूर्य नहीं लौटे तब उन्होंने गणेश को भेजा कि तुम जाओ, और गणेश जब वहाँ गए तो देखे कि यह तो बड़ा सुंदर जगह है, यहाँ ध्यान के लिए है, तपस्या के लिए है, यहाँ तो पाप आता ही नहीं है। वहाँ गणेश भी रह गए, बड़े गणेश छोटे गणेश के रूप में वहाँ पर रह गए। इस तरह से कार्तिकेय को भेजे, सब देवताओं को भेजते गए, सब देवता लोग वहीं रहते गए, नंदी थप रह गए। अब गणेश जी बच गए अकेले। कहे कि तो आया नहीं, सब बड़ा बदमाश है। फिर गणेश जी अपना चले पैदल, खोजते खोजते जब देखे तो देख रहे हैं कि सूर्य, हेलो सूर्य उठो, मुड़ी इधर करके फेंक बैठ गया। गणेश जी को उठाया, अरे तुम आया बताया नहीं, उधर मुड़ी कर दिया। सबको बुला बुला पूछे तुम क्यों नहीं लौट कर गया? तब लोग कहे कि प्रभु क्या करें, यदि हम लोग इस पर अटैक करते हैं, यह इतना धर्मात्मा राजा है कि धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। यदि हम लोग धोखा देकर राज ले लें तो भी यह धर्म के विरुद्ध है। आप धर्म के रक्षक हैं, आप धर्म के धूरी हैं, धर्म के खिलाफ चलने के लिए कहेंगे नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ ध्यानस्थ हो गए। धर्म में तो ध्यानस्थ न हो जाता है, इसीलिए हम लोग काशी में ध्यानस्थ हो गए। कहे कि अरे यार तो हम कैसे रहेंगे, तुम्हारी माँ कैसे रहेगी, तो आप ही जाइए राजा देवोदास से मिल लीजिए। शंकर जी अपने ब्राह्मण का रूप पकड़े, इस ब्राह्मण का रूप पकड़ लिए, है ना जी, रूप पकड़ लिए और जाकर राजघाट स्नान किए और सुबह सुबह चले गए भिक्षाम दे। राजा देवोदास पूजा करके आया, भिक्षुक खोजता था, कहा कि हाँ बोलो भिक्षुक क्या चाहिए? कहा कि मैं भिक्षा जो मांगूंगा दे देगा? कहा कि अरे तुम बोल मांग तो। कहा कि नहीं सोच लो एक बार राजन, जो मैं भिक्षा मांगूंगा दे देगा ना? कहा कि सोच लो, तुम सोचो, मांगने वाला सोचता है कि देने वाला सोचता है? बोलो क्या चाहिए? कहा कि हम सोचते हैं कि जिंदगी में भिक्षा मांगे नहीं, पहले पल भिक्षा मांगे और तुम ना कह दिया तब, इसलिए विचार कर लो। कहा कि तुम विचार करो, मैं टहल कर आ रहा हूं। राजा देवोदास जब टहल कर आया, कहा कि विचार किया? तो कहा कि हाँ विचार किया। क्या चाहिए? तो काशी। काशी? काशी नगरी चाहिए? तो हाँ। तुम भिक्षुक हो, ब्राह्मण हो? ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण तो मांगता है रहने भर जगह और खाने भर अन्न, पहनने भर कपड़ा। इतना बड़ा लालची तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। खैर ब्राह्मणों को बुलाए कि बुलाओ भाई संकल्प कराओ दो। ब्राह्मण जब आए, कहा क्या मांग रहा है? काशी। बट हम लोग नहीं करेंगे, ये तो गजब लालची है, ब्राह्मण धर्म से आस्था उतार देगा। काशी का एक ब्राह्मण नहीं आया संकल्प कराने, भाग गया सब ब्राह्मण। कहा कि हम ब्राह्मण की गरिमा नहीं बिताएंगे। शंकर जी कहें कि थोड़ा बहुत मंत्र हम भी जानते हैं, तुम देने वाला मैं लेने वाला, चलो मैं ही पढ़ देता हूँ संकल्प, दान तो दे दो। कहा कि दान तो मैं दिया ब्राह्मण, लेकिन तुम हो कौन, परिचय दो, ब्राह्मण तो नहीं हो। कहा क्या लगते हैं देख। कहा कि नहीं तुम ठीक ठीक परिचय दे, परिचय देने पर तू नहीं देगा तब। कहा कि मुंह से निकला हुआ बात, राजा का क्षत्रिय के मुंह से निकला हुआ बात और तीर से निकली हुई बाण वापस नहीं आती है। मैं दे दिया, लो संकल्प पहले कराओ, लेकिन परिचय देना होगा। संकल्प अपने वह ब्राह्मण कुछ पढ़ा लिखा था, जानता था वेद की ऋचा ओछा, बोल दिया, है ना जी, अरे आवर तेरे वा खंडे बोल दिया, संकल्प करा दिया और संकल्प दे दिया। लो अब बताओ तुम कौन हो? तब दिखाए कि मैं शंकर हूँ। देवोदास प्रणाम किया, कहा कि भोले बाबा आप कब से भिख मंगा हो गया? कहा आज अभी से। अभी से पाला मांगे हैं तुम्हारे यहाँ? क्यों? आप तो देने वाला, मांगा क्यों?
कहा क्या कहें, तुम्हारी माँ पार्वती कहती है कि हमको अपना घर चाहिए, हम पिता के यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन फिर यहाँ नहीं रहे तो आप फेरे में पड़ जाइएगा। कहा कि नहीं रहेगी, अब गृह प्रवेश मैं करूँगा। तो कहा कि मैं चल रहा हूँ। कहा कि नहीं तुम भी इधर रहो, हम भी इधर रहेंगे। कहा कि ऐसा नहीं होता है, मैं क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, दान दे दिया, अब इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता हूँ। मैं अब गंगा के उस पार नौका से अभी जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, पत्नी को लेकर। मैं तपस्वी हूँ, तपस्या करूँगा, अब मुझे राजमहल नहीं चाहिए, प्रभु आप लीजिए। और देवोदास तत्क्षण नाव पर चढ़ करके इस पार आ गया। इस पार जहाँ हम लोगों का आश्रम है वहीं पर देवोदास हमको इन्वाइट करके ले गया, वहीं झोपड़ी बनाकर तपस्या करने लगा। पार्वती जब इधर आ गई, पार्वती जब आ गई, पुनः ब्राह्मणों को बुलाई, इन सब ब्राह्मणों को भी बुलाई, आओ गृह प्रवेश कराओ। ये सब ब्राह्मण भाग गया। कहा कि इतना बड़ा लोभी आदमी का हम लोग गृह प्रवेश कराएंगे, राजा को भगाकर। घर वाला जो है पेड़ तर रहे और पेड़ वाला घर तर रहे, इस दिन की पेड़ की तरह स्मशान घाट में रहने वाला और महल में रहेगा। काशी का कोई ब्राह्मण नहीं गृह प्रवेश कराया, समझ गया, तुम लोग भी नहीं कराया होगा, सब भाग गया। अब उनका पुत्र गणेश को बुलाया गया। गणेश तू गृह प्रवेश करा सकता है, क्या करेंगे, आप पिते ही ठहरे, वो माता ही ठहरे, हमको तो करना ही पड़ेगा, कुछ मंत्र तंत्र हम भी जानते हैं गृह प्रवेश का। गणेश ने स्वयं गृह प्रवेश कराया। जब कराने लगा तब माँ गंगा स्नान करने के लिए गंगा में, माँ गंगा कहते हैं गौरी, माँ गौरी देखो यहाँ भी बैठी है, माँ गौरी गंगा में स्नान करने आई। तो सोची कि गंगा मेरी बहन है, मिल लूँ। जब गंगा से कहे कि माँ बहन गंगा तुम बड़ी बहन हो, अब तुमको खुशी होना चाहिए कि मुझे घर मिल गया है और गृह प्रवेश में मुझे चलो। बड़ी बहन कही कि अब तुम्हारे ऐसे स्वार्थी बहन के मैं घर में नहीं जा सकती हूँ। लड़का जो है, पुत्र जो है पेड़ तर रहे और बूढ़ा बाप जो है महल में रहे, यह समझ में मुझे नहीं आती है। जो स्मशान घाट पर रहने वाला है महल में रहे और महल में रहने वाला स्मशान घाट पर रहे, मेरे समझ में नहीं आता है। तुम्हारा गृह प्रवेश मैं बहिष्कार कर रही हूँ। दौड़कर गौरी पकड़ी, पार्वती पकड़ी, बहन बात क्या है, बात बता दी। ऐसे ऐसे देवोदास देखो वहाँ झोपड़ी में रह रहा है, मैं करुणा से भर गई हूँ, मुझे आंसू आ रहा है, मैं देवोदास की झोपड़ी में मैं भी उस जाऊँगी। वो हमारा पुत्र है, मैं काशी में रहकर उसका पोषण करती थी, वह बहुत धार्मिक है, मैं बुढ़ापा में अपने पुत्र के साथ ही रहूँगी। कहा कि तुम्हारा पुत्र कब से हुआ? कहा कि जिस माँ के हृदय में करुणा है, आंचल में दूध है, कोई भी लड़का उसका पुत्र हो जाता है, वह तो मेरा पुत्र है। माँ को क्या चाहिए? आंख में करुणा और हृदय में दूध, आंचल चाहिए पुत्र को छिपाने की, स्नेह का चादर। इसलिए मेरा वह पुत्र है, मैं जा रही हूँ, उसी के साथ रहूँगी। इस तुम्हारे फक्कड़ के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ काशी में। पार्वती कही कि बहन ये तो बड़ा गड़बड़ किया, जिंदगी भीख भी मांगा तो ऐसे आदमी को बाहर कर दिया घर से, चलो मैं भी अब इसके गृह प्रवेश में नहीं रहूंगी। शंकर जी एक मांगे घरों गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, प्रथम ग्रह से मक्षिका पाता। पार्वती भी चली आई इसके साथ। अब वहाँ बैठा है पंडित गणेश कि पति पत्नी बैठे, गठजोड़ कराऊं तब तक गृह प्रवेश कराऊं। का गणेश मंत्र उच्चारण कर रहा है, पति तो बैठे हैं, पत्नी आई ही नहीं। पंडित बोला जजमान पत्नी तो बुलाओ, गृह प्रवेश बिना पत्नी कैसे होगा? जजमान जल्दी करो, नहीं तो काशी के पंडित उपद्रव कर देंगे। अब गणेश कह रहो तुम बैठे रहो। गणेश जी कहे बैठे रहो भाई, तुम्हारी दक्षिणा पूरा मिलेगी, जरा खोज कर लाते हैं, कहाँ नहाने गई, डूब गई क्या? जब आए खोजने के लिए तो देख रहे हैं कि वहाँ देवोदास की झोपड़ी में दोनों बहन बैठी है। वहाँ गणेश जी डमरू बजाने लगे, डमरू बजाकर ऋग्वेद की ऋचाओं से डमरू बजाकर प्रसन्न करने लगे। इसीलिए उस जगह का डमरू से नाम पड़ा है डुमरी, जो हम लोगों का आश्रम है डुमरी। और जब पार्वती को बहुत रिझाए तब राजा देवोदास ने कहा, माँ पिता यहाँ कई दिन से खड़ा है, माँ तुम बैठी हो, जाओ। कहा क्या जाऊं यार, माँ पुत्र के साथ रहती है कि पति के साथ रहेगी? अब बूढ़ा हुआ अपने घूमे, श्मशान पर जाए, काशी में बहुत श्मशान है। कहा बात तो कर लो, नहीं तो हम लोगों को श्राप दे देगा।
कहा कि तुम वहां पर रहना चाहिए, तो वो यहाँ रहता तो क्या हर्जा था। जब पार्वती गई, पूछे कि हाँ भाई बोलो, तो कहा गृह प्रवेश के लिए पंडित बैठा है, चलो। कहा कि तुम्हारा गृह प्रवेश भाग में नहीं लिखा है, तुम्हारे भाग में नहीं, कि ज्योतिषी से हाथ दिखाओ। कहा कि तब कैसे होगा, हम भोजन क्या करेंगे यार। कहा कि हाँ अब ये बात तुमने ठीक कहा, आप काशी विश्वनाथ के रूप में वहाँ विराजमान रहो, आप मांग लिए हो तो वहाँ विश्वनाथ के रूप में रहो। दूसरी बात, मैं दूसरे रूप में अन्नपूर्णा के रूप में काशी में विराजमान रहूंगी, और तुमको, आपको तथा आपके जितने भक्त आएंगे मैं उसे भूखा नहीं छोड़ूंगी, उपवास नहीं रखूंगी, यह मुझ पर डिपेंड करता है, मैं कहीं से कमाकर उनको खिलाऊंगी। यह वचन दिया। इसीलिए अब काशी विश्वनाथ के सामने मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, और अभी भी काशी में तुम किसी घाट पर जाकर सो जाओ आजमाने के लिए, तुम भूखे नहीं रह सकते हो, मां अन्नपूर्णा तुझे भोजन कराएगी। यह आप लोग किताब में पढ़ा होगा, जोगानंद जो है इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कलकत्ता से गया, और जो है वहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर सो गया। जब दशाश्वमेध घाट पर सो गया तो देखता है 12 बजे रात में भोजन नहीं किया, कि देखते हैं अन्नपूर्णा भोजन कराने आती है कि नहीं। जोगानंद अपने किताब में लिखा है, जब सो गया जोगानंद तो देखता है 12 बजे रात में एक बुढ़िया आई, जगाई, कहती कि ए बेटा जरा मेरा ये गोठरी रखो, मैं स्नान करने जा रही हूँ। कहा 12 बजे रात में तुम्हारा गठरी को चुरा रहा है, सुनसान जगह बजाओ। कहा कि जरा गठरिया देखो ना, स्नान करने जा रही हूँ। वो गठरिया रख दी और स्नान करने गई, लौटी नहीं। 1 घंटा 2 घंटा हुआ, 12 का जब घंटा बजा काशी में, कहा कि तो बड़ा बुढ़िया आई नहीं यार। घाट पर जगह देखा तो बुढ़िया घाट पर बैठी है, कोई स्नान करता है रात में। गठरी खोले तो देख रहे हैं कि दाल भात चोखा चटनी सब्जी अचार, गरम गरम संदेश जलेबी पूड़ी पापड़ सब उसमें रखा है। जोगानंद साष्टांग प्रणाम किए कि मां अन्नपूर्णा तुझे मेरा प्रणाम है, तुम्हारी इतनी ख्याल, तुम खाना बना करके आ करके दे गई बुढ़िया के रूप में, मैं तुझे नहीं पहचान सका, कम से कम मुझे दृष्टि तो दे दो, मैं तुझे पहचान सकूं। और जोगानंद उसी भोजन को खाए, दिव्यता को प्राप्त कर गए। तो देखो अभी भी मां अन्नपूर्णा काशी में रही है, लेकिन वह डोमरी में बैठ गई है, गौरी भी बैठी है, और गंगा भी बैठी है, और देवोदास भी बैठे हैं। इसके बाद जब यह युद्ध समाप्त हुआ, लंका का कांड समाप्त हुआ, तब उनकी मां अंजनी भी वहीं जाकर के वहाँ पर ध्यान समाधि में चली गई। अंजनी से भेंट करने के लिए हनुमान जी जब चले तो उनके साथ भगवान जो लग गए थे, निकाले थे, शनि भगवान भी चल दिए कि तुम चल रहा है काशी में तो हम भी चलेंगे काशी में, चलो। काशी विश्वनाथ कहते हैं, सुने काशी विश्वनाथ सबकी रक्षा करते हैं, त्रिशूल पर खड़े हैं, सबका भोजन मिलता है, हमरो भोजन मिलेगा। लेकिन जैसे ही अंजनी अपनी माँ से मिलने के लिए हनुमान जी वहाँ गए, और यहाँ पर जो ही थोड़ा दूर 2-4 किलोमीटर बरईपुर के जगह पर बरईपुर वर्ण किए, काशी विश्वनाथ वहाँ रोक दिए। शनि भगवान की जय हो। कहा कि भगवान प्रणाम किए, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके नगरी में। कहा कि यार तू तो एक बार मेरे लड़के के नगरी पर देखा कि उसका मुड़ी कट गया, अब बड़ा कठिनाई से एक नगर मिला, उसमें ही पत्नी छूट गई, अब तुम भी उस नगरी में चला जाएगा तो अब क्या होगा? कहा कि तब आप यहीं रहो और यहीं से काशी देखते रहो, और आपके भक्त लोग जो यहाँ पूजा करेंगे उसकी मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। इसलिए वह जो हैं वहीं तपस्या में लीन हो गए बरईपुर के नज़दीक। और वह जो जगह है जहाँ 500 दिव्य आत्माएं काशी में निवास करती है, दिव्य आत्माएं आत्मपद में स्थित, ब्रह्म पद में स्थित 500 दिव्य आत्माएं काशी में निवास करती है। इसलिए काशी नगरी जो है और नगरी से भिन्न है। तुम जब तपस्या में जाएगा, त्याग में जाएगा, वह आत्माएं तपस्वी आपको मदद करने लगेगी, पॉजिटिव थॉट्स मदद करेगी। 1 करेगा 10 पाएगा, 10 कहेगा 1000 पाएगा। वे आत्माएं अभी भी काशी नगरी को छोड़ नहीं रही है। इसलिए काशी नगरी अभी भी इस पृथ्वी पर अद्भुत है। और उसमें भी जो माँ गौरी का क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है, गुरु और गोविंद का क्षेत्र है, वह क्षेत्र इस तरह से है, माने पीठ पर जो है काशी है, समझ गया? पीठ पर गंगा के पीठ पर शंकर हैं, और गोद में जो है, देखा है ना जगह,
बिल्कुल गोद में हम लोगों का आश्रम है। मैंने माँ गंगा उसको गोद में ले ली है। अपने बच्चे को, जो प्रिय बच्चा होता है, अबोध होता है, जो बच्चा चल नहीं सकता है, उसको माँ अपने गोद में ले लेती है। जो बच्चा अपने चलता है उसको पीछे पीछे कहती आ जाओ। मैं आचार्य आशा उपाध्याय दिल्ली से हूँ और मैं 2000 में गुरुदेव से जुड़ी थी। जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में अमूल्य परिवर्तन आया है। मुझ में मैं इतना ज़्यादा अहंकार था, अपने बुद्धि का, अपना वकालत का, जिसके कारण मैं किसी को अपने आगे कुछ समझती नहीं थी। लेकिन जब गुरुदेव से जुड़ी, उन्होंने सबसे पहले मेरे उस अहंकार का ही नाश किया और उस अहंकार के बदले में मुझे नम्रता आई, मुझ में मानवता का, प्रेम का भाव आया। वो गुरुदेव ने कैसे वो साधना, दिव्य गुप्त विज्ञान मुझे सिखाया, दीक्षा दिया, उनकी ऊर्जा से उन्होंने मुझे इतना मुझ में परिवर्तन किया कि जो मैं कभी बॉब कट हेयर था, एक लड़कों वाला स्टाइल था, वो कैसे परिवर्तन हुआ एक उसमें, ये सब गुरुदेव की कृपा है। जीवन में अनंत परिवर्तन आया और उसके बाद मुझे आत्मबोध हुआ, आत्मबोध साक्षात्कार हुआ, परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा क्या है, जीवन के सारे जो गुत्थियाँ उलझी हुई थी अंदर, वो सब सुलझ गईं और धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह किस प्रकार से वो सब अंदर से वृत्तियाँ में परिवर्तन हो गया, ये सब गुरुदेव की कृपा है। ये सद्गुरु ही केवल कर सकते थे मेरे अंदर परिवर्तन। मैं अदरवाइज़ यूं ही लगता था कि मेरा जीवन यूं ही निकल जाता, लेकिन इनकी अनन्य कृपा के कारण ही आज मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ कि आज मैं अपने आप को गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से यहाँ पे आश्रम में कार्य करती हूँ। और दिव्य गुप्त विज्ञान जो उन्होंने दिया, उसके उन दिव्यास्त्रों से आत्मबोध में, अध्यात्म के में अंदर अनेक अनुभव रोज होते हैं। कभी किसी चक्र पे कहीं यात्रा में निकल जाती हूँ, कभी किसी चक्र पे कहीं यात्रा में निकल जाती हूँ। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर 2014 सद्विप्र समाज सेवा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 8 दिसंबर 2014 प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8 दिसंबर 2014 संध्या समय सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का 65वां प्रगटो उत्सव सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुगण तन मन धन से सम्मिलित होंगे। 6 और 7 दिसंबर 2014 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2014 तक स्वर योग साधना की कक्षा चल सकती है। सभी भक्तगण एवं नव साधकों से निवेदन है कि ब्रह्म दीक्षा, दिव्य गुप्त विज्ञान और स्वर योग साधना सीखने के लिए 30 नवंबर 2014 तक अपना पंजीकरण करवा लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सद्गुरु धाम आश्रम, नांगलोई, दिल्ली 098 6888 6830 098 18 01 9199 099 68 43 02 03